Hashtag फिल्मी है with RJ Nazia. Only on FM 107. दिल से देसी. तो वो लत आदमी की ना पहचान बन जाती है और पहचान बनाने के लिए निकलना पड़ता है किसी मंजिल पर और अगर रास्ते की परवाह की तो मंजिल बुरा मान जाएगी। देखो जी कोई भी काम इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। हिम्मत करो दुनिया बदलो। इसी कोट के साथ मैं नाज़िया आपके साथ अस्सलाम आदाब और आप सुन रहे हैं शो #फिल्मी है FM 107 पर दिल से देसी। अभी से लेकर 1 बजे तक बातें होंगी एंटरटेनमेंट की दुनिया से एंटरटेनमेंट के साथ क्योंकि ये माना कि जिंदगी होती है 4 दिन की लेकिन 4 दिन भी तो बहुत होते हैं। वैसे देखा जाए तो आज है 5वां दिन वीक का 8 जुलाई थर्सडे का दिन। अ वेरी हैप्पी वीकेंड। And now I'm gonna play one of my favorite बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक I'm sure आप सबका भी फेवरेट होगा। सुनिए बताइए 66622107 पे कि क्या आपका भी फेवरेट है। सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में and enjoy this and keep listening FM 107। ट्रैक आप सुनेंगे #फिल्मी पर नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:30 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कि तापसी टुवर्ड्स दी साउथ। हाँ जी साउथ की राह निकल पड़ी है तापसी इन व्हाट्स सो फिल्मी। आओ व्हाट्स सो फिल्मी ढेंका चिका आओ। तो भाई कुछ ऐसी है कि तापसी पन्नू ने तेलुगु फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और एक बार फिर तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ रुख किया है। जहाँ तापसी ने हाल ही में एक वेब सीरीज जो है उसे साइन किया जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल और इस फिल्म या इस वेब सीरीज में जो है तापसी डी ग्लैमरस लुक में नजर आएंगी। वहीं इसे डायरेक्ट कर रहे हैं स्वरूप RSJ। जी हाँ और सुनने में आ रहा है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल है जिसे तापसी ने एक्सेप्ट कर लिया। वेल देखा जाए तो तापसी इसी तरह के रोल जो है ना वो एक्सेप्ट करना बड़ा पसंद भी करती है। वहीं दूसरी खबर ये है कि संजय लीला भंसाली जी ने भी हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ की शूटिंग खत्म की और हीरा मंडी पर फौरन काम शुरू कर दिया है। खबर ये आई है कि इस वेब शो के लिए सोनाक्षी सिन्हा के नाम को फाइनल कर दिया गया है। जहाँ वैसे पहले हुमा कुरैशी के नाम पे तो मुहर लगी चुकी थी तो आई एम श्योर हुमा तो होंगी साथ में होंगी सोनाक्षी भी। वैसे देखा जाए तो शत्रु जी से दोस्ती निभाते हुए भंसाली जी का यह फैसला कैसा साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ शत्रु जी का भंसाली जी के ऑफिस चक्कर लगाना कुछ तो चक्कर है की तरफ इशारा कर ही रहा था और पिक्चर देखा जाए तो क्लियर हो गई। तो चलिए ये तो मानना ही पड़ेगा कि कामयाब बेटी के पीछे पावरफुल पिताजी का हाथ वो भी मजबूत वाला और साथ वो भी जरूरी वाला। इसी के साथ साथिया ट्रैक खूबसूरत सा एंजॉय कीजिए #फिल्मी नाज़िया के साथ जारी है FM 107 पे। और अब शादी का है इंतजार और शादी बिना तैयारियों के तो अधूरी। चलिए करते हैं बात इन टॉक्टिक्स। हाय माइक साउंड टॉक्टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. हाँ जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:42 ऑन द क्लॉक। और 16 जुलाई को बिग बॉस 14 फेम सुपर सिंगर राहुल वैद्य दिशा परमार से शादी करने जा रहे हैं। भाई इस कपल ने अपनी शादी के अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड शेयर करके की है और अब चंद ही दिन बचे हैं तो फैमिलीज जो है ना वो शादी की तैयारियों में भरपूर जुट गए हैं जिनकी झलक रोज राहुल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये न्यूज आपके साथ शेयर कर लूं। वहीं ये पिक्चर भी ना खूब वायरल हो रही है जहां फुकरे एक्ट्रेस रिचा चड्डा को मिला है इस फिल्म के सेट पर अपना जीवन साथी यानी अली फजल। रिचा और अली अप्रैल 2020 में शादी की तैयारी कर चुके थे लेकिन कोविड लॉकडाउन के चलते दोनों की शादी पोस्टपोन हो गई और बीच में अली की अम्मा का भी इंतकाल हो गया। तो अब खबर है कि फाइनली दोनों जो है ना वो शादी की डेट्स अपनी अनाउंस कर सकते हैं। शादियों की बात हो रही है, क्या आपके जहनों में ये वाला सॉन्ग गूंज रहा है? अगर गूंज रहा है तो सुनिए और मुझे जरूर बताइए। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं खूबसूरत से ट्रैक की तरफ जो मैंने खास करके आप लोग के लिए लाइन अप किया था, ये वाला। अपनी सी बात है FM 107 के साथ और एक और जरूरी बात है जो मुझे अब आपको बताना है।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:01 ऑन द क्लॉक। और अब बात होगी कैबिनेट मीटिंग के दौरान हुए फैसले फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ द थर्ड फेज रिस्ट्रिक्शंस, जो कि इफेक्टिव होगा कल से यानी फ्राइडे 9 जुलाई से। तो कैबिनेट मीटिंग के डिसीजंस के मुताबिक 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट सेक्टर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, बाकी के 20% वर्क रिमोटली। इसमें मिलिट्री, सिक्योरिटी और हेल्थ सेक्टर्स जो है वो एक्सक्लूडेड है। वहीं दिस डिसीजन इज एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट सेक्टर्स टू, यानी उन पे भी एप्लीकेबल है। 15 लोगों के साथ मीटिंग की जा सकती है। वहीं अदर्स कैन अटेंड इट रिमोटली। और जिन लोगों की दोनों डोज वैक्सीनेशन नहीं हुई है उन्हें वीकली बेसिस पर टेस्ट करवाना जरूरी है। थिएटर्स और सिनेमाज ऑपरेशनल रहेंगे विद 30% कैपेसिटी। वहीं 75% लोग वही जा सकेंगे जिनकी दोनों डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है। म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, ट्रेड शोज, एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, कल्चरल इवेंट्स टू कंटिन्यू नॉट मोर देन 30% कैपेसिटी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स टू कंटिन्यू अगेन विद 30% ऑफ कैपेसिटी एंड ऑल्सो विद कतर क्लीन सर्टिफिकेट। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो ऑपरेशनल रहेंगे 50% कैपेसिटी के साथ। फूड कोर्ट 30% कैपेसिटी के साथ। प्रेयर एरियाज जो हैं वो 30% कैपेसिटी के साथ। और चेंजिंग रूम्स अभी भी क्लोज रहेंगे। बच्चे जो हैं वो अलाउड नहीं है सिनेमाज में, अम्यूजमेंट पार्क्स में, वाटर पार्क्स में, होलसेल मार्केट्स में या फिर सूक्स में। इसके अलावा ब्यूटी सैलून्स, बार्बर शॉप्स टू कंटिन्यू विद 50% कैपेसिटी और साथ ही वर्कर्स और क्लाइंट्स दोनों ही वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। मॉस्क जो है वो ओपन रहेंगी। फ्राइडे मॉस्क भी फ्राइडे प्रेयर्स के लिए भी ओपन रहेंगी, लेकिन 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा मास्क लगाना अभी भी जरूरी है और एतराज एप्लीकेशन का मोबाइल में होना लाजमी है। वेल विद दिस बढ़ जाते हैं खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज में मेरा दिल भी कितना पागल है बहुत पसंद करते हैं। और अब बात करने वाली हूँ मैं आखिर से शुरू। जब भी कोई लड़की देखे Hey you, wow, आखिर से शुरू, wow. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:13 ऑन द क्लॉक। और अब बात होने वाली है आखिर से शुरू से आखिर तक सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि ये फिल्म है कौन सी। तो लड़के सबके तेज हैं, बाजुओं में सभी के दम है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हम सबका है। सोच लो, बात खत्म करनी है कि कहानी शुरू करनी है। चलिए मैं खत्म से शुरू करती हूँ। और एक बीवी का डर कि उसके गैंगस्टर शौहर को कहीं मार ना दिया जाए। हर गैंगस्टर पॉलिटिशियन बन जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन कुछ गैंगस्टर्स खुद को बचाने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जब दोस्त बनकर काम हो सकता है तो फिर दुश्मन क्यों बने। सरकार को दोस्त बनाता हुआ ये गैंगस्टर कहता है कि आदमी हालात बिगाड़ने के लिए नहीं, हालात सुधारने के लिए काम करता है। नेता को पत्थर मारकर भागने वाला ये बच्चा आज खुद नेता बनकर भाषण दे रहा होता है कि तभी खबर आती है कि इस गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन को यहीं मारने का प्लान है। मारने वाला भी इसी के गैंग का सबसे वफादार बंदा। हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती। कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पर ही पड़ी रह जाती हैं। जिंदाबाद के नारों को चीरता हुआ एक दूसरा शख्स मंच तक पहुंचता है और फिर इसे गोली मार देता है। घड़ी रुक गई, सांसें बंद। आज मुंबई तबाह हो गई। एक गैंगस्टर जिसकी मुंबई महबूबा थी, दूसरा इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता था और तीसरा शख्स इसकी हिफाजत करना चाहता था। सही और गलत के बीच चुनना आसान है, लेकिन दो गलत लोगों में से एक को चुनना बहुत मुश्किल। और यही चूक हो गई इस एसीपी से। देश में ना रहकर भी विदेश से इसी देश में राज करता ये दूसरा गैंगस्टर। एक नया चैप्टर। जिनकी मंजिलें एक होती हैं वो रास्तों पर ही मिलते हैं। क्या आपको मिला क्लू कि ये मूवी कौन सी है? और अगर मिल गया तो मुझे बताइए 66622107। और अभी के लिए सुनिधि चौहान की आवाज में भागे रे मन। 107 पे 11:26 ऑन द क्लॉक। और बड़े सारे लोगों ने जो है ना वो गलत जवाब भी दिए हैं मुझे। और हाँ, ये कुछ फिल्म ही ऐसी है कि हाँ, जिन लोगों ने जवाब दिए, बहुत सारे लोगों ने अपने रीजंस और लॉजिक्स भी, बहुत पूरी कहानी मुझे भेजी है। तो हाँ, कहानी तो थोड़ा बहुत मिलती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, दो स्टोरीज। देखो, जो एक चीज हिट हो जाती है ना, लोग उस पर कुछ ना कुछ अलग अपना जरा सा तड़का ऐड करके बना ही देते हैं, एक और मूवी, दूसरी मूवी। तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए ताली जरूर बजा सकते हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। तो
तो जी जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके अभी मैं नाम इंक्लूड करती हूँ, जिसमें है हसन जहांगीर जी, शेख नूर जी, कयूम जी, आरिफ खान, अनवर अहमद, आफ्ताब शाहिद, विक्रम सिंह, मंसूर अली, इलियास अहमद, भूपेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह, आर.के. थापा, शाहबुद्दीन खान और फरमान खान। ये सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वहीं बहुत सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा सही जवाब हो सकता है। जी सोचिए अभी थोड़ा सा वक्त है। तब तक मैं आप लोग के कुछ और मैसेजेस भी इंक्लूड करती हूँ, जिसमें मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम जी हैं, उन्होंने सलाम कहा है और लुसैल से सुनते हैं हमारे शो को, बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच इतनी सारी अच्छी बातें लिखने के लिए, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फारूक जी, वेरी हैप्पी वीकेंड टू यू टू। एंड जासिम खान जी, बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर अहमद जी हैं और कहते हैं कि मैं थैंक यू सो मच और इतनी सारी तारीफ करने के लिए। वहीं मनाजर जी का मैसेज है, अपने दोनों बेटों को सलाम कहते हैं और थैंक यू सो वेरी मच। गोपाल दास हमें बहरीन से सुन रहे हैं और आपका नाम मैंने बाकायदा इंक्लूड कर लिया जी। और इसी के साथ बढ़ जाते हैं दूसरे ट्रैक की तरफ, आतिफ असलम, अलका याग्निक की आवाज में। और हाँ, सोचिए बताइए 66622107 पर। अभी टाइम है थोड़ा। एंजॉय कर रहे थे हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ, जारी FM 107 पे 11:47 ऑन द क्लॉक। ऑलराइट, और जैसे मैंने आपको एक स्टोरी नरेट की थी और पूछा था कि जी ये कौन सी मूवी है, आपको बताना था। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, वहीं कुछ लोग अभी भी जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे गलत जवाब भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर। चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताएंगे आप अपना? हाँ जी, मैं राजकुमार जी। आर.के. थापा जी, कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? ठीक है जी, अच्छा जा रहा है। ग्रेट, फैंटास्टिक। और हमारी दुआ है कि ऐसे ही अच्छा जाए हमेशा। अच्छा, तो आपने जो था सही जवाब दिया है, लेकिन अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप ऑन एयर सही जवाब बताइए कि मूवी है कौन सी? ये मूवी है वंस अपॉन द मुंबई। Once upon a time in Mumbai। फैंटास्टिक, बिल्कुल सही जवाब। छा गए जी राजकुमार जी, छा गए आप सही जवाब के साथ। अच्छा, थोड़ा सा मैं कुछ पूछूं इस बारे में आपसे, कुछ मूवी से पूछूं, अगर आपने देखी है? देखी तो होगी आई एम श्योर। हाँ जी, मैं देखी है, एक बार देखी, ओके। अच्छा, तो इस मूवी में ना अजय देवगन थे। हाँ जी थे। उनका नाम क्या था इस मूवी में? उसका नाम था सुल्तान मिर्जा। अरे वाह, क्या बात है, एक बार देख के सब याद। अच्छा, इमरान हाशमी जी का क्या नाम था इस मूवी में? यंग शोएब। क्या बात है, 2010 की मूवी आज तक याद, 11 साल बाद ये वाली बात हुई, जबरदस्त। अच्छा, मूवी को डायरेक्ट किसने किया था? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। भूल गया, ये ऑप्शन मिलेगा तो? ऑप्शन दो आपका? अच्छा चलिए, ऑप्शन है रजत अरोरा या फिर मिलन लूथरिया। रजत अरोरा। आय हाय, उन्होंने तो लिखा था, वो तो राइटर थे। मिलन ने डायरेक्ट की थी ये मूवी, लेकिन आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच राजकुमार जी हमसे बात करने का। हैव अ ग्रेट डे, बाय, हैप्पी वीकेंड, बाय। तो ये थे राजकुमार जी, जिन्होंने बिल्कुल सही सॉलिड जवाब हमें दिया और मूवी थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। कश्ती लहरों से टकराएगी तो जिसे रजत अरोरा ने लिखा था और डायरेक्ट किया था मिलन लूथरिया ने। मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। जी, इस मूवी में थे अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना, प्राची देसाई, रणदीप हुडा। और इस फिल्म में जो रिहाना का रोल है, जिसे कंगना ने प्ले किया, वो पहले रोल ऑफर किया गया था प्रियंका और कैटरीना को, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ने मना कर दिया। वो कहते हैं ना कि फिल्म पर लिखा है करने वाले एक्टर का नाम, तो ये काम आया कंगना के हिस्से। एक्चुअली ये मूवी जो थी वो इंस्पायर्ड थी हॉलीवुड फिल्म से, जो कि 1984 में आई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका। जी हाँ, बाद में तो हम सबको पता ही है कि ऑब्वियसली ये बनी थी हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम की लाइफ पर मूवी, और उस वक्त मुंबई बॉम्बे होता था। जी हाँ, ये मूवी जो थी वो जब कामयाब हो गई तो कैन यू बिलीव इट, एकता कपूर जिसने इस मूवी को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने अजय देवगन को बकायदा एक विंटेज कार गिफ्ट की। हाँ सीरियसली, इसे कहते हैं तगड़ा वाला इंस्पिरेशन। पता खुश होके कुछ एक आध कार इधर भी हमारी झोली में भी फेंक दे, है ना।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी की अक्सर बातें झूठ पर मबनी होती। दूसरों के ऐब तलाश करने की कोशिश ना करो, आपस में हसद ना करो, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो, बुक्स ना करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन सुनहरी उसूलों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। मेट्रो की सवारी से आपकी फरारी तक बजता है सिर्फ FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM वॉक। और चलिए कर लेते हैं बात मौसम की और दर्जे हरारत टेम्परेचर। तापमान दोहा में मैक्सिमम है 39 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 52%। इसी के साथ वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 51%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम ऑफ 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 52%। वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी से पहले minimum is 32 degrees Celsius and humidity here is 59%. All right, और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको ले चलते हैं Catch a Wave। Catch a Wave। गाना है बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला क्लू मैंने आपको दिया है। 66622107 पर आप मुझे बताइए कि गाना है कौन सा है। स्टार्ट से बताना। देखिए मैंने बीच का हुक आपके लिए प्ले किया है, आपको मुझे बताना है कि गाना है कौन सा और किस मूवी से। Until then साथ FM 107 पे। और आज है वीकेंड होता है स्पेशल, और कोई बहुत स्पेशल हमारे साथ जुड़ गया स्टूडियोज में, none other than the dynamic director FM 107 मिस्टर शादाब खान जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नाज़िया, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अच्छा रखे, यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे सर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। जी जरूर, मैं भी बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि आरजे हंट चल रहा है सर, और फाइनल अभी आज जो है कुछ फाइनलिस्ट के अनाउंस किए गए हैं, उसको लेकर बड़े सारे लोग जो है सर मैसेजेस कर रहे हैं, थोड़े से क्लेरिफिकेशन चाहते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहेगा जिनको आप सेलेक्ट करेंगे। जी नाज़िया, देखिए हम लोगों ने क्या सोचा था कि हम लोकल टैलेंट को चांस देंगे आरजेस बनने का, इसलिए हमने ये हंट जो रखा था, आरजे हंट, इस लोकल लोगों को सिलेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाहर से लोगों के सीवीज नहीं आए, हमारे पास बाहर से बहुत कंटेस्टेंट्स आए, कतर के बाहर से, मगर हमने सिर्फ लोकल जो हमारे पास टैलेंट आया उसको सिलेक्ट करके उनमें से इनको शॉर्टलिस्ट किया था। और हमने चाहा था कि जो लोग सुनने वाले हैं, तो हमारे लिसनर्स FM 107 के लिसनर्स, वो इनको वोट करें। मगर देखा क्या गया कि कुछ कंटेस्टेंट्स ने लाइक्स खरीदने शुरू कर दिए, बॉट्स डाल दिए और वो सब, तो इस वजह से ये बहुत अनएथिकल प्रोसेस बन गया। और हमको लगता है कि इस प्रोसेस को हमने डायरेक्ट वोटिंग पर डाल के गलती कर दी, और वी विल हैव टू कैंसिल दिस प्रोसेस। एंड हमको लगता है कि हमको अभी इंटरनली उनको जज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हम लोगों ने कि हम 3 तरह की वोटिंग रखेंगे। तो 25 वोट रहेंगे मैनेजमेंट के पास, 50 वोट रहेंगे जजेस के पास, वो जो जजेस हैं जो कि यहाँ की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को हम बुलाएंगे जज करने के लिए। और फिर फाइनली 25 पॉइंट रहेंगे हमारे लिसनर्स के। तो ये जो कंपटीशन है ये वापस से वोटिंग के लिए आएगा। मैं अपने लिसनर्स से माजरत चाहूंगा कि आप लोगों को दोबारा तकलीफ दी जाएगी इसके बारे में। नहीं सर, लेकिन इस बार जो आपने बता दिया और क्लियर भी कर दिया, और ट्रांसपेरेंसी आप चाहते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप उस तरह के हैं डायरेक्टर जो चाहते हैं कि सारी चीजें फेयर हो, चाहे वापस से क्यों ना हो। जी बिल्कुल। सो इसी को आप ध्यान में रखते हुए जैसे आपने बताया कि मैनेजमेंट जो है वो 25% और आपकी जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं उनको आप देंगे 50%, और फिर 25 लिसनर्स के हाथ में रहेगा। एंड दैट्स हाउ पूरा 100 का इस तरह से बनेगा। तो सर ये वाला प्रोसेस जो है अब वो कब से स्टार्ट हो रहा है? ये वाला प्रोसेस संडे से स्टार्ट होगा। हम लोग वापस से इन लोगों को बुलाएंगे, वापस से इन लोगों को अभी हम मैनेजमेंट जज करेगा, उसके बाद मैनेजमेंट जज करने के बाद हम लोग जजेस को बुलाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट राउंड्स होंगे।
दरअसल इसके वीडियोस बनते रहेंगे, इनके प्रोमोस बनते रहेंगे और पब्लिक को सब पता चलता रहेगा। और ट्रांसपेरेंसी में सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैनेजमेंट वो वोट करे। मैं 50 पॉइंट मैनेजमेंट के और 50 जजेस के रख सकता था, मगर मेरे लिए मेरे लिसनर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने मैनेजमेंट और लिसनर्स के इक्वल पॉइंट्स रखे हैं। बहुत सही। और वजह यही रही कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फेक वोट्स थे, जिसकी वजह से आपको पूरा प्रोसेस वापस से करना पड़ रहा है। सो वेल गाइस, हमें लगता है कि इस बार जो होगा दी बेस्ट हमारे साथ होगा और हमारी उम्मीद भी ये है। और वापस से सर मैं चाहूंगी कि लास्ट में कि आप अनाउंसमेंट कर दें कि किस तरह से लिसनर्स को जो है वो वोट करना है। देखिए, आप लोगों को, ये लोग जो हैं ये सारी जिंदगी आपके यहाँ दिन रात आपके उससे बात करेंगे, दिन रात आपको एंटरटेन करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग उनको वोट दें और बहुत जरूरी है कि आप लोग अच्छे लोगों को वोट दें। इस बेस पे वोट ना दें कि अरे ये मेरे मोहल्ले का है या ये मेरे मुल्क का है। आप सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट, सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन एंड उसको मतलब टैलेंट के ऊपर आप लोग वोट दिए। इस बात पे वोट नहीं दिए कि अरे ये तो मेरे यहाँ का है या ये जो क्राइटेरिया आप यूज करते हो उसको छोड़ करके जस्ट यूज वन क्राइटेरिया एंड दैट इज कि वोट फॉर द बेस्ट टैलेंट, क्योंकि आप ही को इन लोगों को बर्दाश्त करना है। मतलब सर कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल होके वोट कीजिए, इमोशनल होके नहीं। वेल विद दिस, थैंक यू सो मच सर आपका हमसे बात करने का। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। ये जरा से दिल हैं जैसे इस वक्त 12:43 हो चुके हैं। तो भाई घर में घड़ी तो होगी आपकी, कुछ तो हाथ में भी पहन कर रखते हैं बड़े शौक से, लेकिन जानते हैं उसमें टाइम आगे नहीं पीछे की तरफ घूमता है। मेरा मतलब है उधर 1 घंटा आगे बढ़ा नहीं कि 1 घंटा चुपचाप से जिंदगी से कम हो गया है ना। इंसान चांद पर चला जाए या फिर एलियन को जमीन पर ले आए, लेकिन इस घड़ी को रोक नहीं सकता। मगर दुनिया अगर फिल्मी हो तो भाई सब कुछ पॉसिबल है। जी हाँ, अब मैं बात करने वाली हूँ समानांतर 2 की, जो कि आपके दिमाग के अंजर पंजर ढीले कर देगा। जिन्होंने समानांतर 1 नहीं देखा तो भाई पूरा सीजन देखने की कोई जरूरत नहीं है। 2.5 मिनट का रिकैप आप जाकर देख सकते हैं, कहानी बराबर समझ में आ जाएगी। तो ये जो 2 है, इसकी कहानी जो है कुमार नाम के एक मामूली इंसान की है। कुमार के अलावा एक और बंदा है सुदर्शन। पास्ट में जी चुके का फ्यूचर और अपनी किस्मत अपने हाथों लिखने का जुनून इस इंसान से क्या क्या करवाता है। मास्टर प्लान बनवाता है, ऊपर वाले के प्लान यानी गॉड के प्लान को चैलेंज करवाता है। एक ऐसी कहानी जो दिमाग का दही तो करेगी, लेकिन हाँ, क्यूरियोसिटी इतनी कि आप अपनी कुर्सी से हट नहीं पाएंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट है डायरीज का। जी हाँ, डायरीज और ये शर्त कि डायरी का सिर्फ 1 पेज ही पढ़ना है, दूसरा पढ़ा तो खेल चौपट। अब इंसान बेचारा करे तो करे क्या, यही कुछ दिखाया गया है इस पूरी सीरीज में। तो आपने अगर अभी वीकेंड में कुछ प्लान नहीं किया तो ये डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि ये सीरीज आप जरूर देख सकते हैं और वापस आकर मुझे बताइएगा कि दिमाग का दही हुआ या फिर लस्सी। और हाँ, जो मैंने अभी आप लोगों के लिए हुक प्ले किया तो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया है। बड़े सारे जवाब आ रहे हैं कि मैम एक बार फिर से। तो लो जी, हम कैसे आपकी बात टाल दें। आवाज है, संजीवनी की आवाज है और कई बार ये दिल ना बस बोलते बोलते रुक गई हूँ। फिलहाल एंजॉय कीजिए। साथिया तूने क्या किया, वापस आकर बताने वाली हूँ आपको सही जवाब। ओके, नसीरुद्दीन शाह जी साथ खैरियत के घर लौट आए हैं। वहीं दूसरी खबर एक ऐसी आ रही है जहां विनोद चोपड़ा जी के बड़े भाई वीर चोपड़ा जी की कोरोना से डेथ हो गई है। और तीसरी खबर इस वक्त मैं जाते जाते आपके साथ शेयर करती चलूं कि अजय देवगन की OTT डेब्यू वाली फिल्म वेब सीरीज रुद्र में ईशा देओल भी वापसी कर रही हैं। जी हाँ, जब खामोश कहकर खामोश नहीं रहते शत्रु जी, तो भैया अपनी बेटी के लिए ही मैन धर्मेंद्र जी क्यों चुप रहे। चलो फाइनली कुछ तो किया ईशा के लिए कि वो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, यही हमारी दुआ है। और हाँ, जो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा हुक प्ले किया था और कहा था कि जी बताइए कि ये कौन सा वाला गाना है, किस मूवी से है, तो गाना तो मैं अभी थोड़ी देर में प्ले करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं उनके लिए जरा उनके पहले मैं नाम इंक्लूड करती हूँ, फिर जरा ताली भी बजेगी। तो नाम है विक्रांत चौधरी, भुलेंदर सिंह, मुमताज हुसैन, विलायत खान। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है, छा गए भैया आप लोग। हाँ जी, और गाना है निकम्मा किया इस दिल ने। निकम्मा किया इस दिल ने क्या दिल ने कहा। जी हाँ, तुषार कपूर ईशा देओल की फिल्म जो कुछ खास तो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ चलिए आज गाना तो एक बनता ही है।
सही है ना? जैसे आज मैं 9:30 बजे सोकर उठी हूँ, इतनी निकम्मी हुई हूँ। तो होता है, ये फील आ जाती है और थर्सडेज में आ ही जाती है। हाँ बिल्कुल, रिलैक्सेशन होती है यार, कल तो उठना नहीं है तो आज भी जरा देर से उठ जाओ। क्या जा रहा है किसी का, क्या जा रहा है किसी का। इसी के साथ वक्त जा रहा है हमारा, ये कहने का वक्त आ गया है कि आपकी हमारी संडे होगी मुलाकात इसी शो #फिल्मी में। और अभी के लिए आ रही है आरजे महविश खान। थोड़ी देर में शो कौन सा? दिल चाहता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।